स्वागत है आपका अपने चैनल इतिहास टीवी में। आज हम देखेंगे गौतम बुद्ध से जुड़े हुए 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं पहला प्रश्न, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लुम्बिनी। लुम्बिनी में हुआ था। और कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। लुम्बिनी वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल में स्थित है। दूसरा प्रश्न, बुद्ध का जन्म किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? तो किस क्षत्रिय कुल में हुआ था? ऑप्शन नंबर बी, शाक्य। शाक्य कुल में हुआ था। तीसरा प्रश्न, बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? तो बुद्ध शब्द का क्या अर्थ है? ऑप्शन नंबर बी, एक ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। चौथा प्रश्न, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम क्या था? तो ऑप्शन नंबर ए, सिद्धार्थ। बचपन का नाम सिद्धार्थ था। वर्धमान किसका नाम था? तो वर्धमान किसका नाम था? महावीर स्वामी का। महावीर स्वामी का नाम था वर्धमान। पांचवा प्रश्न, गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो गौतम बुद्ध जी को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, बोध गया बिहार में। ठीक है। और निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति को क्या कहा गया था? तो संबोधि कहा गया था। छठा प्रश्न, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, धर्मचक्र परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। महाभिनिष्क्रमण क्या है? तो जब इन्होंने अपना घर तो छोड़ा था, यानी गृह त्याग किया था, तो उस प्रक्रिया को क्या कहा गया था? निष्क्रमण। और संबोधि किसे कहा गया था? तो संबोधि कहा गया था जब इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। महापरिनिर्वाण जब इनकी मृत्यु हुई थी तब कहा गया था। सातवां प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु कहाँ हुई थी, बताइए। तो गौतम बुद्ध जी की मृत्यु हुई थी आपकी ये मल्लगढ़ राज्य के कुशीनगर में। मल्लगढ़ राज्य के कुशीनगर में कब हुई थी? 483 ईसा पूर्व में हुई थी। आठवां प्रश्न, जाति किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो किस धर्म का है? तो ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है। नौवां प्रश्न, त्रिपिटक किस धर्म का ग्रंथ है? तो त्रिपिटक ऑप्शन नंबर बी, बौद्ध धर्म का ग्रंथ है। 10वां प्रश्न, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो किस भाषा में की गई है? ऑप्शन नंबर सी, पाली भाषा में की गई है। कौन कौन से है? सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक। इन सब की रचना पाली भाषा में की गई है। 11वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? तो कौन था निम्नलिखित में से? ऑप्शन नंबर बी, सुभद्र। सुभद्र अंतिम व्यक्ति था। 12वां प्रश्न, गौतम बुद्ध धर्म बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ऑप्शन नंबर ए, बिंबिसार। बिंबिसार किस वंश से थे? हर्यक वंश से थे। ठीक है। 13वां प्रश्न, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन सी थी? तो कौन सी थी पहली महिला? ऑप्शन नंबर डी, प्रजापति गौतमी। 14वां प्रश्न, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है। तो गृह त्याग का क्या प्रतीक है? तो ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक है। इनके घोड़े का नाम क्या था? तो इनके घोड़े का नाम कंथक था और सारथी का नाम चन्ना था। ठीक है। कमल किस चीज़ का प्रतीक है? तो कमल और सांड ये जन्म का प्रतीक है। पीपल ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। ठीक है। 15वां प्रश्न, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए, वैशाली में की गई थी। 16वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे एशिया की रोशनी बोला जाता है, यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, गौतम बुद्ध जी को कहा जाता है। 17वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी? तो कहाँ की गई थी? ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर होगा, राजगृह में। दूसरी कहाँ की गई थी? वैशाली में। कौन था राजा? कालाशोक था। तीसरी कहाँ की गई थी? तो तीसरी पाटलिपुत्र में की गई थी। राजा कौन था? उस समय राजा अशोक था। और चौथी कहाँ थी? कुंडलवन में। उस समय राजा कौन था? कनिष्क था। तो वैशाली में राजा कौन था? कालाशोक था। पाटलिपुत्र में अशोक था। कुंडलवन में कनिष्क था। ये चीज़ें हमेशा पूछी जाती हैं पेपर में। 18वां प्रश्न,
कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति किस नगर में आयोजित की गई थी? अभी पिछले प्रश्न मैंने बताया है कि ऑप्शन नंबर डी कुंडलवन में की गई थी। कुंडलवन कहाँ है? कश्मीर में, कश्मीर में की गई थी। 19वां प्रश्न, तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? तो तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन नंबर सी पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। 20वां प्रश्न, तो 20वां प्रश्न है कि चैत्य और विहार में क्या अंतर है? तो देखिए यहाँ पर चैत्य क्या होता था, चैत्य पूजा स्थल हुआ करते थे, जबकि जो विहार है जहाँ बौद्ध भिक्षु रहा करते थे उन्हें क्या कहते थे? उन्हें विहार कहते थे। तो यहाँ इस प्रकार से देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि विहार निवास स्थान है। 21वां प्रश्न, गौतम बुद्ध के गुरु का नाम क्या था? तो क्या नाम था इनके गुरु का? तो इनके गुरु का नाम था ऑप्शन नंबर सी अलार कलाम। अलार कलाम इनके गुरु का नाम था। 22वां प्रश्न, 22वां प्रश्न है कि अशोकाराम विहार कहाँ स्थित है? विहार मैंने भी बताया कि निवास स्थान होता था बौद्धों का, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कहाँ पर था यह विहार? तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी पाटलिपुत्र। 23वां प्रश्न, 23वां प्रश्न है कि वह बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है तो कौन सा है? वो है जातक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा जातक। 24वां प्रश्न, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या इंगित करता है? तो क्या इंगित करता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी बुद्ध धम्म संघ को इंगित करता है। आखिरी प्रश्न है ये 25वां प्रश्न, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? तो इन्होंने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? ऑप्शन नंबर डी श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए। पर अगर पूछा जाए कि इन्होंने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था तो उसका ऑप्शन होगा सारनाथ। सारनाथ में इन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। तो ये आज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आशा करता हूँ कि आप सभी को पसंद आए होंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।